तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, राइट? वी आर डूइंग सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव. नाउ यहाँ पर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, इफ यू वांट टू स्टार्ट. ओके, यहाँ पर क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, दैट इज दिस, इज 116, देन फाइंड द लास्ट टर्म. क्या गिवन है? आपके टर्म्स जो है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स है. एंड व्हाट दे आर सेइंग, द सम ऑफ ऑल ऑफ देम इज 116. इनका जो सम है, सम ऑफ दोस टर्म्स इज 116, देन फाइंड द लास्ट टर्म. तो इसका मतलब इसका लास्ट टर्म क्या है, आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, पहले तो इस प्रोग्रेशन में, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 25. एंड व्हाट इज योर डिफरेंस? डिफरेंस इज 22 माइनस 25, दैट इज -3. तो आपका डिफरेंस कितना है? -3. वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है. एस एन फॉर्मूला फॉर एस एन इज व्हाट? दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. बराबर. इन्होंने दिया है कि द सम ऑफ द टर्म्स इज 116. चलो, द सम ऑफ द टर्म इज 116. वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, so we'll keep it n by 2. 2 into the first term, that is 25, plus n minus 1, and the difference is -3. Got it? यहाँ तक क्लियर है? या अब इसे सॉल्व करेंगे हम. So this 2 taking on that side, it will be 2 6 are 12. You can write 116 into 2 and is equals to n into 50. Minus 3 into n is minus 3n, and minus 3 into minus 1 is plus 3. Fine. So this is 2 6 are 12, 2 1s are 2 3, and 2 1s are 2. 232 is equals to 50 plus 3 is 53, and 53 into n is 53n minus this is 3n square. Fine. Now अब क्या करेंगे? We'll take everything on the left hand side. So it will be 3n square minus 53n plus 232 is equals to 0. Got it? यहाँ पर आपको ये क्या मिला है? This is a quadratic equation. बराबर. What do we get is a quadratic equation. अब इस quadratic equation में आपको sum and product ढूंढना है. So what is the sum and the product required? What is the sum and product required? The sum required is -53 and the product required is 3 into 232. That is 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 3 2s are 6. तो ये आपको चाहिए. So how you will find the numbers? आप मुझे बता सकते हो? So that the sum is 53 and the product is 696. ये नंबर आपको ढूंढना है. तो कैसे ढूंढोगे आप? You already know that is 232 into 3 is 696. ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, नंबर्स फाइंड करना है तो आप इजी ट्री डायग्राम यूज कर सकते हो. इसे आप डिवाइड करो और इसे एक नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो. सो इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 2, 2 1s are 2 1s are 2 6s are, एंड दिस इज 2 3s are 6. ये भी, इसका भी प्रोडक्ट आपको 696 ही आएगा. गॉट इट? फिर और दूसरा नंबर फाइंड करना है तो अगेन लेट्स डिवाइड दिस विद 2 एंड मल्टीप्लाई दिस विद 2. सो 2 5s are 10, 2 8s are 16, and 2 6s are 12. 58 and 12 can give you 53? No, it cannot give you. ओके इसका भी आंसर आपका क्या होगा? 696. फाइन. इसके बाद नाउ लेट्स डिवाइड दिस विथ 2 अगेन. सो 2 2s are 4, 2 9s are 18, and 2 12s are 24. This also gives you 696. अब 29 and 24 can give you 53? Yes or no? या Yes, sir. या 29 plus 24 is 53. सो आपका जो दो नंबर होगा वो 29 and 24 ही होगा, और दोनों माइनस होगा बिकॉज द सम इज -53 एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. -29 into -24 will give you +696, and -29 -24 will give you -53. Right? So what we can write over here? 3n square minus 29n, or you can say minus 24n minus 29n plus 232 is equals to 0. इन दोनों में अगर मैंने 3n कॉमन ले लिया तो इट विल बी n माइनस 3 8 जार 24. इसमें अगर -29 कॉमन ले लिया, सो n माइनस 29 इंटू 9, नहीं 29 इंटू 8 इज ऑल्सो 232 इज इक्वल्स टू 0. यू कैन क्रॉस वेरीफाई. ठीक है, यही होगा. नाउ व्हाट यू गेट इज 3 माइनस 29 एंड n माइनस 8 इक्वल्स 0. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3n minus 29 equals 0 or n minus 8 equals 0.
So ultimately what you get, n equals 29 by 3 or n equals 8. Now since n cannot be this in the fraction, therefore n equals 8 is the right answer. Therefore n equals 8, ये आपको कंफर्म हो गया. बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? What is their question? Their question is find the last term. आपको last term find करना है. तो last term आपका क्या होगा? nth term. A nth term is given by a plus n minus 1 into d in the arithmetic progression. हमें पता है कि the last term is the eighth term. So let us find what is the eighth term. A plus 8 minus 1 into d. So that is a plus 7d. And the value of a will be how much? A is 25 and d is minus 3. Yeah. So 25 minus 21, which gives you 4. That means the last term is 4. समझा आपको? The sixth question has been cleared, right? अब next करते हैं. Find the sum to n terms of the AP whose kth term is given by. Fine. Let us solve the question number 7. क्या given है? Find the sum to nth term of a AP whose kth term is given by 5k plus 1. Sum to n terms find करना है और इन्होंने बोला है कि the kth term, that is the kth term is given by 5k plus 1. अगर kth term ये है तो आपको क्या find करना है? Sum to n terms. तो sum to n terms हम find करेंगे. We can find the first term will be equal to 5 into 1 plus 1, which gives you 7. Sorry, 6. So that is the first term is 6. We got this. We can also find what is the second term. Second term will be 5 into 2 plus 1, which gives you 10 plus 1, that is 11. Got it? Even if you want to find the third term, again ये k का use करेंगे. 5 into 3 plus 1. That is the third term is 16. And so on. Right? इससे क्या कर, now this terms will be in arithmetic progression which is already given. इन्होंने दिया है कि the terms are in arithmetic progression. तो आप क्या कर सकते हो? You can find the difference. The difference will be the second term minus the first term, which gives you 11 minus the first term, that is 6, which gives you 5. You can also check the difference if I say third term minus the second term, which gives you 16 minus the second term, that is 11, which again gives you 5. तो मतलब आपका 5 जो difference है ये confirm है. बराबर? Difference आपका 5 confirm है. Now what do you need to find in this? Sum, find the sum to nth term. Now sum to nth term का आपके पास formula क्या है? That is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is what your formula for sum to n terms. So n तो हमें पता नहीं है, so we'll keep it in terms of n only. 2 into a, what is the first term? The first term is 6. So 6 plus n minus 1 and the difference is 5. We'll put this 5. Okay. Now this will be equal to n by 2 into 12 plus 5n minus 5, which gives you n by 2 into 12 minus 5 is how much? 7 plus 5n. If you multiply this n by 2 inside, what you get? 7n by 2 plus 5n square by 2. So this is what the formula for sum to n terms of the arithmetic progression. Okay? This would be your answer for sum to n terms. What they have asked, find the sum to n terms of the AP. In terms of n only it will be there, because they did not ask you sum to 5 terms or sum to, it has to be in terms of n only. Clear है ये? Yeah? Clear? तो please raise your hands. Yeah. Find the sum to n terms of the AP whose kth term is given by 5k plus 1. Fine, this is done. Now, if the sum to n terms of an AP is this, where p and q are constant, find the common difference. Let's solve question number 8. क्या given है? If the sum to n terms of the AP is given by, मतलब क्या आपका Sn का ही formula इन्होंने दिया है. Sum to n terms is given by Pn plus Qn square. Where P and Q are constant, then find the common difference. अब आपको इसका common difference find करना है. कैसे करोगे? हमें पता है कि Sn का फॉर्मूला पता है, दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये हमें पता है फॉर्मूला, right? This is equals to pn plus qn square. So we'll convert this in terms of this.
to get the difference. So what you can write, अगर ये n by 2 अगर will write n by 2 as it is, this will be 2a plus nd minus d is equals to pn plus qn square. Okay, अगर ये n by 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो what you get, 2an by 2 plus n square d by 2 minus nd by 2 is equals to pn plus qn square. This 2 and 2 can be cancelled. Yeah, what you get is n square d by 2 plus an minus nd by 2 is equals to pn plus qn square. Okay, also if I take n as in common in this both, what I get, a minus d by 2 and plus d by 2 into n square. Yeah, what you can write, n square into d by 2 is equals to pn plus qn square. अब क्या कर सकते हो आप, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, comparing both sides, what you get, if you compare on both the sides, ये term आपके इसके equal होना चाहिए, that is what you can say, a minus d by 2 is equals to p and d by 2 is equals to q. बराबर समझ में आ रहा है, ये वाला n square के साथ में जो है, इसके साथ में जो है उसे हम इक्वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो n के साथ में है उसे हम इक्वेट कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? या प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू से yes. Sir, can you explain again? Which one, this part only? Comparing both sides. या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो यहाँ पर ये n इंटू ए माइनस डी बाई 2 है, और यहाँ पर ये p इंटू एन है. बराबर, n आपका वेरिएबल है, a d वगैरह सब कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से इक्वल ही होना चाहिए. बराबर, दोनों के जगह पर n जो है आपका सिर्फ वेरिएबल है, तो n तो कॉमन रखकर यू कैन से दैट द कांस्टेंट्स हैज टू बी इक्वल, अदरवाइज द इक्वेशन विल नॉट बी इक्वल, नो. Yes. Similarly यहाँ पर भी n square d by 2 और यहाँ पर qn square, since d q all are constant, so this d by 2 has to be equal with q. Got it? Yes, sir. Okay, तो इससे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, द डिफरेंस विल बी 2q. What they have asked in the question, find the common difference, the common difference will be equal to 2q. In case अगर इन्होंने पूछा होता what is the first term, तो you can also find what is the first term. First term क्या होगा आपका, a is equals to p plus d by 2. बराबर, और d का वैल्यू हमारे पास है, so a is equals to 2 plus 2q by 2. This 2 and 2 gets cancelled, so the first term is 2 plus q. They haven't asked you what is the first term, इन्होंने पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर इनकेस पूछ भी लिया तो आपका फर्स्ट टर्म ये है और डिफरेंस ये है. गॉट इट? क्लियर है द होल सम? या ओके, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज ये हो गया, ये भी हो गया. नेक्स्ट, the sum of n terms of arithmetic progression are in the ratio this, then find the ratio of their 18th terms. Now what you have, the sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 and 9n plus 6, then find the ratio of their 18th term. That's what they are asking. Now the sum of n terms of arithmetic progression are in the ratio n terms of two arithmetic, अच्छा दो अलग अलग arithmetic progression है, ठीक है, ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समझ लो a1 a2 a3 ऐसा एक प्रोग्रेशन है, और दूसरा प्रोग्रेशन है a1 a2 a3, ये दो अलग अलग प्रोग्रेशन है, बट दोनों का n टर्म्स का अगर हमने रेशियो कर लिया, दैट इज n टर्म्स ऑफ दिस एंड a n टर्म्स ऑफ दिस इज गिवन बाय 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6. फाइन, क्लियर है इतना? या दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अब दोनों अलग अलग प्रोग्रेशन है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म और दोनों का डिफरेंस अलग अलग होगा, दोनों का फर्स्ट टर्म एंड दोनों का डिफरेंस अलग अलग होगा. बराबर, तो द nth टर्म फॉर दिस विल बी a प्लस यू कैन से n minus 1 into d.
या एंड ये जो दूसरा टर्म, दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके लिए मैं कैपिटल यूज करता हूँ ए प्लस एन, तो दोनों के लिए सेम होगा बराबर। द nth टर्म इन्होंने बोला है ना, तो n तो दोनों के लिए सेम होगा, n माइनस वन, बट इसका भी डिफरेंस अलग होगा, तो आई एम राइटिंग अ कैपिटल एन, कैपिटल टी। फाइन, नेक्स्ट इज 5n प्लस फोर अपॉन 9n प्लस सिक्स। फाइन, नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आपको फाइंड क्या करना है, you need to find what is the ratio of their 18th term। एक मिनट, the sum of n, ओ ये sum of n terms का प्रोग्रेशन है, रेशियो है, the sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio, ये an नहीं, they have given sn, this is not an, they have given sn, sn upon sn। ओके, तो sn का फॉर्मूला क्या है हमें पता है ना, we'll write the sn formula over here। n तो आपका कॉमन है, n by 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी n by 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ पर ये n by 2 कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 5n प्लस फोर अपॉन 9n प्लस सिक्स। फाइन, नाउ अभी इसे सॉल्व करना है, नाउ व्हाट यू कैन डू, what ratio you need the ratio of their 18th term। ठीक है, अगर 18th टर्म, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखना है, अगर यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का है, इफ आई पुट n इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है, पूरे इक्वेशन में मैं पुट अप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस, in place of n I'll put 2n minus 1, so 2n minus 1 into capital D is equals to 5 into 2n minus 1 plus 4 upon 9 into 2n minus 1 plus 6। Fine. So what you get? 2a plus 2n minus 2 into d upon 2a plus 2n minus 2 into d is equals to, if I multiply this, 5 twos are 10n minus 5 plus 4 upon 89 minus 9 plus 6। Fine. इन सब में अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, so it will be a plus n minus 1 into d अपॉन, इन सब में भी अगर मैंने a कॉमन ले लिया, सॉरी 2 कॉमन ले लिया, so what you get, a plus n minus 1 into d, fine, will be equal to 10n minus 1 upon 10n minus 3। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a plus n minus 1 into d, that is the nth term, and this a plus n minus 1 into d, that is what, the capital A nth term। Now this can be, what is this, 10n minus 1, yeah, this will be 10n minus 1 upon 10n minus 3। ओके, तो ये आपको nth टर्म का इक्वेशन है, राइट। नाउ व्हाट दे नीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। अब इसके हेल्प से आप रेशियो ऑफ कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो, तो रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म will be equal to a18 upon capital A18 will be equal to 10, will be equal to 10 into 18 minus 1 upon 10 into 18 plus 1, wait, 324 प्लस, अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पर एक गलत हुआ है, इट शुड बी माइनस थ्री, नो, दिस शुड बी माइनस थ्री, बराबर। सो दिस विल बी 180 minus 1 upon 18 into 18 is how much, 324, that is 324 minus 3, so which gives you 179 upon
321. Got it? So this is what the ratio of their 18th term. A18 by capital A18, where A18 and the capital A18 are two different terms, and the ratio of their 18th term is 179 by 321. Did you understood this question? Please write yes or no, or you can also raise your hands yes or no for saying yes or no. Clear? Understood? Okay. Khushi Gupta, what about you? Okay, fine. Next. Yeah. Now this 10th, ninth is also solved. Please try by yourself the 10th problem. आप खुद से solve करने की कोशिश करो. I'll give you some time to solve. Now क्या given है? If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. What they said? Sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms. मतलब sum of first p terms और q terms जो है दोनों equal है. Then find the sum of first p plus q terms. देखो So 0. why it will be 0? Yeah, the sum of yeah, answer is 0. That's right. Did you solve it properly? Everything? Yes, sir. Okay, very good. But see, still I will teach it. Now sum of first p terms is given by sum of n terms. What is the formula? P by 2. What is the formula? That is p by 2 into 2a plus p minus 1 into d. Yes, Mansi, why you are late today? सॉरी सर वो मैं कहीं गई थी कहीं गए थे? घर पर तो हो? अभी आए? मैंने टाइम नहीं देखा था क्लास का ओके ओके, टाइम नहीं देखा. ठीक है, कोई बात नहीं. Now the sum of first p terms is given by p by 2 into 2a plus p minus 1 into d. Right? इसके बाद ये हो गया आपका sum of first p terms. तो sum of first q terms क्या होगा? That is q by 2 into 2a plus q minus 1 into d. अब इन्होंने क्या बोला है कि the sum of first p terms is equal to sum of first q terms. मतलब ये दोनों equal होगा. Right? So what we can say, that is p by 2 into 2a plus p minus 1 into d is equals to q by 2 into 2a plus q minus 1 into d. Fine. ये दोनों इक्वल है ना, इन्होंने गिवन है. सो यू कैन कैंसिल दिस 2 and 2. क्या बचा आपके पास? करेंगे इसमें. ओके. इफ आई मल्टीप्लाई दिस p इनसाइड, व्हाट आई गेट? 2ap plus p minus 1, or you can say p minus 1 into pd is equals to 2aq plus q minus 1 into qd. So what you get ultimately? 2ap plus p square d minus pd is equals to 2aq plus q square d minus qd. Right? Now if I take everything on the left hand side, so what you get? So 2ap plus p square d minus pd minus 2aq minus q square d plus qd is equal to 0. Right? I can write that like this. इसके बाद what I will do, if I take this 2ap and minus 2aq together, 2ap minus 2aq, उसके बाद ये minus pd और ये plus qd एक साथ में लेते हैं. So what I'll write, yeah, minus pd and plus qd. Okay, ठीक है, और ये एक रह गया. That is plus p square d minus q square d is equals to 0. Fine. इन दोनों में अगर मैंने 2a अगर कॉमन ले लिया, so it will be p minus q. इन दोनों में अगर मैंने माइनस डी अगर कॉमन ले लिया, सो अगेन इट विल बी पी माइनस क्यू. इन दोनों में अगर मैंने डी कॉमन ले लिया, सो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. राइट? इसके बाद आई विल राइट दिस एज इट इज. दिस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज p plus q into p minus q.
पूरे इक्वेशन को अगर मैंने p माइनस क्यू से अगर डिवाइड कर दिया तो सारे p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट यू गेट 2a माइनस d प्लस d इंटू p प्लस क्यू इक्वल 0. बराबर. If I take d as in common in this both, so 2a plus d common, so it will be p plus q minus 1 equals 0. या उसके बाद अगर ये इस तरफ चला गया, या if I take this 2a on that side, so d into p plus q minus 1 equals minus 2a. And एक्सक्यूज finally, मी सर, yes, बोलो. आपने यहाँ क्या किया है? 2a - d+d p+q को d कैसे ले लिए उसमें से? कौन सा वाला, ये वाला, ये स्टेप, कौन सा स्टेप? यस या सर, उससे आगे वाला. ये स्टेप बोल रहे हो? कुछ नहीं, देखो d अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये p प्लस क्यू बचता है और इसका माइनस वन बचता है. क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया. ओके. इसके बाद you can write your d equals minus 2a upon p plus q minus 1. So ये यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल गया, राइट right? तो डिफरेंस मिलने के बाद अगर डिफरेंस आपको मिला है इन टर्म्स ऑफ p q and a, नाउ यू शुड बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ p plus q टर्म्स आल्सो. आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ p plus q टर्म्स. तो सम ऑफ p plus q टर्म्स क्या आएगा, p plus q by 2 into 2a plus p plus q minus 1 into d. बराबर. आपको फाइंड p plus q टर्म्स फाइंड करना है. सो दिस विल बी p plus q अपॉन 2, ये 2a एज इट इज, प्लस p plus q minus 1 and the difference is minus 2a upon p plus q minus 1, minus 2a upon p plus q minus 1. फाइन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, p plus q upon 2 into 2a minus 2a, right? And this will be 2a minus 2a will be 0, so 0 into anything is 0, so answer is 0. Got it? So sum of p plus q terms will be equal to 0. That's what your answer is. Clear hai? Everyone over here? Yeah? Yes, sir. Okay. Next sum. एक मिनट, नेक्स्ट सम के लिए टेक्स्ट बुक खोलना होगा. या वी हैव डन अप टू 10 सम, नो? नेक्स्ट, ये हो गया क्लियर. द नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एपीआर एबीसी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस. ये आपको प्रूव करना है, राइट right? अब ये ऐसे टाइप के प्रूफ में आपको काफी बारीकी से सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो ध्यान रखो, अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बराबर से ध्यान देना, ठीक है? एक मिनट रुको. नाउ आपको यहाँ पर क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी. मतलब सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ पी टर्म्स क्या है, ए है. बट सम ऑफ पी टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, p बाई टू इंटू टू ए. नहीं, एक मिनट, अब यहाँ पर a नहीं लिखेंगे, ये a और ये a मिसमैच हो जाएगा ना. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2a कैपिटल A यूज करते हैं, ठीक है? 2a प्लस n माइनस वन, n की जगह पर आपका यहाँ पर क्या आएगा, p माइनस वन एंड इंटू डी. डी भी हम कैपिटल यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट योर स्मॉल a, राइट? सिमिलरली सम ऑफ q टर्म्स क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू b. बट सम ऑफ q टर्म्स हम लिखते कैसे हैं, q अपॉन 2 इंटू टू ए. सिंस ऑल दिस टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स q टर्म्स जो भी है, सारे एक ही प्रोग्रेशन के हैं, तो सब में आप फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस सेम ले सकते हो. सो 2a प्लस q माइनस वन इंटू कैपिटल D इक्वल्स b. फाइन. नेक्स्ट, सम ऑफ r टर्म्स दे हैव गिवन इट एज c. Sum of r terms they have given it as c. So sum of r terms is given by r by 2 into 2a plus r minus 1 into d equals c. ठीक है, आपके पास तीन इक्वेशन रेडी है. दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन. ठीक है, तीन इक्वेशन बन के रेडी है. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड इज, ये आपको फाइंड करना है. अब ये q माइनस आर माइनस पी ऐसे कहाँ कैसे मिलेगा आपको, q माइनस आर चाहिए. q माइनस आर के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करेंगे तो विल गेट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस एंड दिस,
और मुझे क्या चाहिए, पी क्यू माइनस आर भी चाहिए, तो क्यू माइनस आर तो उससे मिलेगा। आर माइनस पी के लिए दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन करना होगा, एंड देन पी माइनस क्यू के लिए इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करना होगा। ठीक है, तो एक करते हैं। दैट इज फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, क्यू माइनस आर चाहिए। तो क्यू माइनस आर के लिए इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। सो व्हाट यू कैन डू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री। क्यू माइनस आर है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू। ओके, ये दोनों इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट यू गेट, देखो, इफ आई क्यू माइनस आर चाहिए ना आपको, ठीक है। तो इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस दिस माइनस दिस, पहले तो ये क्यू आप अंदर मल्टीप्लाई करो। सो टू, टू तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा क्यू इंटू ए, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इज इक्वल्स टू बी। और दूसरा इक्वेशन जो है, दिस इंटू दिस विल बी आर इंटू ए प्लस आर इंटू आर माइनस वन इंटू डी बाई टू इज इक्वल्स टू सी। आपको क्या चाहिए, क्यू माइनस आर। सो लेट्स सब्सट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्यू ए माइनस आर ए, ए आपका कॉमन, क्यू माइनस आर यू विल गेट, इन दोनों में आपका डी कॉमन, एंड व्हाट यू हैव, क्यू इंटू क्यू माइनस वन अपॉन टू प्लस सॉरी माइनस आर इंटू आर माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। गॉट इट, इतना क्लियर है? सो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस डी इंटू, इन दोनों में आप वन बाई टू कॉमन ले सकते हो। व्हाट यू गेट, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस प्लस आर इक्वल्स बी माइनस सी। या सो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस डी बाई टू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। या सो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस डी बाई टू इंटू, इसको आप लिख सकते हो क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर माइनस ऑफ क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। इन दोनों में अगर आपने क्यू माइनस आर अगर अभी कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया और इसमें भी कॉमन आ गया, तो इफ आई टेक क्यू माइनस आर एज इन कॉमन, सो व्हाट यू गेट, ए प्लस डी बाई टू इंटू क्यू प्लस आर माइनस वन इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। या राइट, इसके बाद यहाँ पर ये क्यू न्यूमरेटर में है, यहाँ पर आ गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ए प्लस डी बाई टू इंटू क्यू प्लस आर माइनस वन इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर। फाइन, we need to find what is difference equals. सर हम्म, मैंने ये बनाया है, इसमें मैंने a इज इक्वल टू p किया है, b इज इक्वल टू q किया है और r इज इक्वल टू c किया है। उसमें से जो इक्वेशन आया है ना, तीनों तीनों इक्वेशन को ऐड करके वो आ गया है क्या क्या a इक्वल्स टू क्या क्या आपने, कि सॉरी, a इज इक्वल टू a बाई p q माइनस r। a इज इक्वल्स टू, सर ये जो दिया है a बाई p q माइनस r, एक पूरा इक्वेशन का जो एक वो पार्ट है, हम्म, वो a इज इक्वल टू वो डाल दिया है, b इज इक्वल टू फिर b बाई q r माइनस p, और फिर c इज लेकिन इक्वल टू c। लेकिन आपने a बाई p इंटू क्यू माइनस आर को आपने फर्स्ट टर्म क्यों कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्यों कर लिया? नहीं नहीं वो नहीं किए, ए इज इक्वल टू वो डाले हैं क्योंकि उसमें ए पुट करना है, ए का वैल्यू तो उससे आ जाता है। सर देखिए मेरा कॉपी। एक मिनट, मैं समझा नहीं आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है बताओ, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, नो, हाँ लेकिन ये आपको a बाई p इंटू क्यू माइनस आर इक्वल्स वन कैसे आ गया वो, हाँ वो कैसे आया?
सर इसमें देखिए, हाँ बोलिए। इसमें हाँ लेकिन द इसमें सम बी ऑफ का फर्स्ट, करना है तो नहीं 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 नहीं, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स आर ए, तो आपने वो ये तो प्रूफ में है, आपने प्रूफ का चीज कैसे क्या यूज कर लिया? नहीं, कैसे क्या? सर प्रूफ तो जीरो करना है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आपने a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, ये एक मिनट, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर आपने कहाँ से निकाला? a बाई पी, अच्छा 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 अच्छा, ये p अगर इधर ले लेंगे तो a बाई पी, अच्छा 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 अच्छा, और q माइनस आर की जगह पर क्या लिखा फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने डायरेक्टली लेकर प्रूफ कर लिया। हाँ चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं, चलो वैसे करते हैं फिर, आई थिंक दैट विल बी इजी। ठीक है, सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। सर थोड़ा लंबा है लेकिन हाँ चलेगा, कोई नहीं, आप आपको अगर वो मेथड से करना है तो वो मेथड से भी कर सकते हैं, दैट विल बी इजी। यस आई एग्री ऑन दैट, वो इजी होगा। अगर समझ लो, अगर यही क्वेश्चन अगर मैं वापस से ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स गिवन है, दैट इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स गिवन है, एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स गिवन है, बराबर। इसमें से आपका सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स से आपको मिलेगा, दैट इज 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू a बाई p, और ये 2 इधर जाएगा तो ये 2 इधर ही रखो। a बाई p कैन बी रिटन एज दिस, बराबर, यही किया ना आपने? यस मानसी, तो सर तो फिर मैंने क्या किया, ये हम लोग जो ए माने हैं एस पी टर्म को, हाँ, उसको मैंने ए बाई पी क्यू माइनस आर से वो कर क्यों दिया, लेकिन, इक्वल कर। क्यों सर लेकिन, हाउ? क्योंकि उसमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए की जगह ए इक्वल लेकिन ले चुके हैं। लेकिन अभी समझ लो, अगर आपको ये a बाई पी इंटू इंटू क्यू माइनस आर को आपने डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ले लिया, बट हाउ डू यू नो दैट दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स? हाउ डू यू नो दैट कि वही सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है? क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है ना ए प्लस ए बी और सी है पी क्यू आर। हाँ, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज a। तो उस सर तो उसी तीनों को नीचे में उसी तीनों को प्लस करके जीरो लाना है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज a, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज b, एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज c, इतना ही गिवन है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स का वैल्यू जो है a b एंड c है। तो आपको ये प्रूव करने के लिए आप डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को ये कैसे पुट अप कर सकते हो? सर तो उसमें बोला है जीरो प्रूव करने के लिए ना, ये तो इक्वेशन है जिसको जीरो जी प्रूव करना बराबर है। बराबर, फिर तो फिर आपने सम उस ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को आपने ये कैसे ले लिया? बस ये मुझे क्वेश्चन चाहिए, इसका आंसर चाहिए, हाउ? इसका ये क्वेश्चन में बोल रहा है जीरो निकालने के लिए बस। हाँ अरे तो जीरो निकालना है तो क्या हुआ, लेकिन आपने सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को ये कैसे लिया वो बताओ। तो हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी करके ही ना जीरो निकालना पड़ेगा। तो हाँ, वो तो उस वो भी क्वेश्चन नहीं है सर, उसको प्रूव करना है जीरो, तो इसीलिए वो भी तीन टर्म है जिसको प्लस कर दिया गया है। यस 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 यस, एग्री, तो आई एग्री, बट आप हाँ, कैसे तो बोल सकते ए हो कि वाले कौन को सा वाला टर्म सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है? सर क्योंकि उसमें दिख रहा है कि ए वाला का ए वाला है, बी वाले का बी वाला है और सी वाले का सी वाला है। नहीं, मैं बताता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स में यहाँ पर क्यू भी है, आर भी है और पी भी है, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ही ये क्यू होगा, पी क्यू और आर तीनों दिख रहा है उसमें तो। क्योंकि हमने पी को ए माना है, तो उसमें ए एक डिफरेंट है ना। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए बोला है, बराबर, तो लेकिन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, तो हम सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को ये कैसे लेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। एक और दिख रहा है कि ए बाई पी है, तो पी टर्म का निकालना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म में ए बाई पी है और सेकंड में बी बाई क्यू है, क्योंकि क्यू बराबर, का निकालना है। लेकिन ये एक और एजम्पशन है जो कि विदाउट प्रूफ है, हाउ यू विल नो इट? ये तो दिख रहा है, बट दिख रहा है वो कैसे पता चला?
क्यों? साफ ही बनाइए। वही आपने बता रहे हो बराबर है, लेकिन ये एजम्पशन आप ऐसे एजम्पशन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ एजम्पशन. आई डू नॉट से दैट. अगर आपने किया होगा, अगर आपको किसी ने सिखाया है, फाइन, बट आई कैन नॉट एग्री ऑन दैट पार्ट. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को हम डायरेक्टली वो कैसे कंसिडर करेंगे? बिकॉज गारंटी क्या है? तो मैंने खुद किया था। आपने खुद किया है या फिर किसी ने सिखाया आपको? सर मेरी एक दीदी है, वो इंजीनियर है, वही हिंट दी थी वो। अच्छा, नहीं, फिर नहीं. आपको किसी प्रोफेसर ने सिखाया है? प्रोफेशनली कोई प्रोफेसर है, उन्होंने सिखाया? नहीं सिखाया ना, तो गलत है वो. गलत है. उन्होंने मतलब, अब आपकी दीदी इंजीनियर है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब, शी इज नॉट अ तो टीचर हो ना. जाता। हाँ, इट्स फाइन. चलो नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर कुछ गलत हुआ है. सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो यहाँ पर एवरीथिंग वी गॉट. एक मिनट रुको. 3 फ्रॉम 2. आपको यहाँ पर डिफरेंस का वैल्यू निकालना है. q प्लस आर q माइनस, एक मिनट. अगर मैंने q माइनस आर सब में कॉमन लिया है, a d बाई टू इंटू क्यू प्लस आर माइनस माइनस 1 बराबर है इक्वल्स b माइनस सी. So if I take q minus r on this side, it will be this. Then what is my first term? एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन मैं वापस से फिर से शुरू करता हूँ. पहले तो यहाँ पर sum of first p terms, sum of first p terms is given as a, right? Sum of first p terms को हम क्या लिखते हैं? p by 2 into 2a plus p minus 1 into d बराबर. But this is equals to what? A. So a equals p by 2 into 2a plus p minus 1 into d, right? नाउ ये आपको फर्स्ट टर्म का हो गया, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स. ओके. तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये 2 इस तरफ लिया और ये p इस तरफ लिया, 2a अपॉन p विल बी इक्वल टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ये भी लिख सकता हूँ, राइट? ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन. सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज गिवन बाय q बाय 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. या एंड ये आपका सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स का है क्वेश्चन. यहाँ पर d, चलो स्मॉल d भी चल जाएगा. देन अगर सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज व्हाट? b. सो b इक्वल्स q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d. If I take this 2 and q on this side, what you get? 2b upon q equals 2a plus q minus 1 into d. Yeah, this is what your sum of first q terms हो गया. Let's put this as your equation 2. Next, sum of first r terms will be given by r by 2 into 2a plus r minus 1 into d. And sum of first r terms is what? C is equals to r by 2 into 2a plus r minus 1 into d. So what you get? 2c upon r is equals to 2a plus r minus 1 into d. या तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया. फाइन. नाउ इसमें आपको पहले तो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर ऐसे सब चाहिए, राइट, एज पर दी क्वेश्चन. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है. सो इफ आई डू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1. इफ आई टेक दिस इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन 2, ये रहा. इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस बोथ, यहाँ पर ये 2a सीधा कैंसिल हो जाएगा. सो what you get after subtracting this 2, minus minus and minus, what you get? 2a upon p minus 2b upon q will be equal to p minus 1 into d minus
q minus 1 into d. Fine. So what you get? In this both you can take 2 as in common. It will be mm, yeah, a upon p plus b upon q, sorry, minus, is equals to pd minus d minus qd प्लस डी. ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या आपके पास? 2 इंटू ए बाई पी प्लस बी इंटू क्यू, सॉरी माइनस बी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी. इफ आई टेक कॉमन व्हाट आई गेट? पी माइनस क्यू. या यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी इज इक्वल्स टू डी इंटू पी माइनस क्यू. फाइनली आई कैन से दैट d इक्वल्स what? अगर ये भी नीचे आ गया सो 2 इंटू ए क्यू माइनस बी पी अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू. सो ये आपको d का वैल्यू मिला यहाँ पर बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. गॉट इट? उसके बाद इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लेते हैं. नाउ दिस इज व्हाट माय इक्वेशन 2 इज एंड दिस इज व्हाट माय इक्वेशन 3 इज. ये दोनों इक्वेशन ले लिया. अब अगेन नाउ सब्सट्रैक्ट दिस टू. What you get? Minus minus and minus. If you subtract, it will be 2b upon q minus 2c upon r will be equal to, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा d in common q minus 1 minus r minus 1. ओके. सो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्यू आर इंटू बी आर माइनस क्यू सी इज इक्वल्स टू d in common q minus 1 minus r plus 1. Minus 1 plus 1 cancel. So 2 into br minus qc upon qr is equals to d into q minus r. फाइनली आपको d इक्वल्स क्या मिलेगा? d इक्वल्स 2 into br minus qc upon qr into q minus r. ठीक है, तो आपको ये भी इक्वेशन मिल गया. दैट इज d is equals to this also. ठीक है. सिमिलरली अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 3 तीन बार आपको डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा एंड यू कैन इक्वेट ऑल ऑफ देम. अब यहाँ पर इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 3 कहाँ पर है? ये रहा. ठीक है, इक्वेशन 3 ले लिया. नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आपको क्या क्या मिला अभी यहाँ पर? बी आर माइनस क्यू माइनस आर मिला है. उससे पहले क्या मिला है? पी माइनस क्यू. पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर हो गया. राइट. पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर हो गया. अभी आर माइनस पी चाहिए. राइट. तो आर माइनस पी के लिए क्या करोगे? आर माइनस पी चाहिए ना, तो दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन. That is, if we subtract this two, what you get? That is 2c upon r minus 2a upon p is equals to 2a cancel. d in common r minus 1 minus p minus 1. Fine. अब सॉल्व करते हैं फर्दर. So what you get? 2 in common c upon r minus a upon p equals d in common r minus 1 minus p plus 1. Yeah. Now this minus 1 and plus 1 will get cancelled. So आपका 2 into ये rp हो जाएगा and this is cp minus ar is equals to d into r minus p. Finally what we can say, that is your difference equals 2 into cp minus ar upon rp into r minus p. This is the third one. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस का जो है 3 बार मिला है डिफरेंस का आंसर. ये आपका लेट्स से a, यहाँ this you can say let's say this is b and this you can say, ये आपका अगेन थर्ड टाइम आया. दिस ऑल्सो यू कैन से सी, सॉरी सी.
Okay, now what we can do, equating a and b, equating तीन इक्वेशन है ना आपको, लेट्स से इक्वेटिंग बी एंड सी, ठीक है। सो बी आपका क्या था, डी इक्वल्स दिस, बराबर, डी इक्वल्स दिस, दोनों आपका डी इक्वल्स ही है, तो ये एक आपका डी इक्वल्स है, बराबर, और दूसरा आपका जो डी इक्वल्स है, राइट, दूसरा आपका जो डी इक्वल्स है दैट इज ये रहा, इफ आई टेक द ए वन, ये आपका दूसरा डी इक्वल्स है, ए और बी, इफ आई इक्वेट ए एंड बी, पहले ए और बी को इक्वेट करते हैं, ठीक है। इफ आई इक्वेट दिस टू, इक्वेटिंग व्हाट, ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट, अब इसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसे सॉल्व करने में देखो आपको क्या क्या निकालना है। Sorry, sir, but can you please tell which chapter is going? इट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, या सीक्वेंस एंड सीरीज चालू है, ओके फाइन। अब अगर मैं ये इस तरफ ले लूँ, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, दोनों इक्वेट करने के बाद, उसके बाद ए क्यू माइनस बी पी इंटू क्यू आर इंटू क्यू, जस्ट अ मोमेंट, so now this is aq minus bp into qr, और ये q into q minus r will be equal to pq into p minus q into br minus qc, फाइन, इतना क्लियर है। अब इसमें से कुछ भी आप कॉमन है जो कि कैंसिल हो सकता है, यस, ये q कैंसिल हो सकता है दोनों साइड, बराबर, दोनों साइड q था, सो वी कैन कैंसिल। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ कॉमन ले सकते हैं, नो। सो व्हाट वी विल डू, we will multiply this r over here, this r अगर इसके अंदर multiply करते हैं तो what you get, aqr minus bpr into q minus r is equals to, ये p इसके अंदर multiply करते हैं, pbr minus pqc into p minus q, ठीक है। अब ये q minus r and p minus q ये आपके क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, जो आपको प्रूव करना है q minus r and p minus q, ठीक है। अब इसमें if I divide throughout on both the sides with PQR, what do you get? अगर यहाँ पर सेम चीज मैं यहाँ पर लिखूं, and if I divide throughout equation with PQ and R, यहाँ पर भी PQR और यहाँ पर भी अगर मैंने PQR डिवाइड किया, क्या होगा, this AQR upon PQR, QR cancel, what you get, A upon P minus, ये BPR में PR will get cancelled, what will remain, only Q, B upon Q into Q minus R will be equal to, इन दोनों में अगर डिवाइड किया P and R कैंसिल हो जाएगा, what you get, B upon Q minus इन दोनों में what you get is C upon R is equals to into P minus Q, right, इतना क्लियर है, या। now if I multiply this A upon P into Q minus R, it will be A upon P into Q minus R, सर प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए ना वो कौन सा, ये हाँ वाला, यही वाला, इससे पहले वाला जो कर, हाँ कौन सा वाला, इससे नीचे वाला सर, ये वाला, अभी जो आप करवा रहे हैं ना उससे ऊपर में। अच्छा ये वाला ना, हाँ ठीक है। देखो इन अगर मैंने इसको और इसको डिवाइड किया तो क्या बचेगा, ए अपॉन पी, फिर उसके बाद इसको और इसको डिवाइड किया, क्या बचेगा, बी अपॉन क्यू, बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी ये तो क्यू माइनस आर है, ये एज इट इज रखा, मल्टीप्लीकेशन है ना, कोई एक से ही डिवाइड होगा, दोनों से नहीं डिवाइड होगा, दिस बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, इसलिए
अगर मैंने इसमें अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको क्या बचेगा, बी अपॉन क्यू, और इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको बचेगा सी अपॉन आर. फाइन. नाउ a upon p into q minus r and b upon q into q minus r is equals to b upon q into p minus q minus c upon r into p minus q. बराबर. अब ये वैल्यू अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊं और ये वैल्यू मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं, देखो क्या होगा. a upon p into q minus r plus c upon r into p minus q is equals to b upon q into p minus q plus b upon q into q minus r. बराबर. After this a upon p into q minus r plus c upon r into p minus q is equals to, इन दोनों में b upon p कॉमन है, b upon q, तो यहाँ पर आ जाएगा p minus q plus q minus r. माइनस q प्लस q कैंसिल, तो क्या बचेगा, a upon p into q minus r plus c upon r into p minus q is equals to b upon q into p minus r. बराबर. और अगर ये इस तरफ आ गया तो ये रिवर्स हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर का, that is a upon p into q minus r plus c upon r into p minus q minus b upon q into p minus r equals 0. लेकिन यहाँ पर आपको ये माइनस नहीं है, आपके प्रूफ में ये प्लस होगा, तो आप ये प्लस करोगे तो ये रिवर्स कर सकते हो. So a upon p into q minus r is equals to c upon r into p minus q plus b upon q into r minus p is equals to 0. और यही आपका प्रूफ रहेगा. बस ये वाला आगे है और ये पीछे है. देखो ये वाला इधर है, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है. क्लियर है. आप एजम्पशन नहीं कर सकते हो, ठीक है मानसी, वो नहीं है, दैट इज नॉट द मेथड. आपको क्या करना है, d इक्वल्स निकालना है, दोनों d निकलने के बाद दोनों को आपको इक्वेट करना है, उसके बाद आपको आएगा. फाइन. देन ओनली वी कैन से दैट इज प्रूफ्ड. नेक्स्ट सम is one of the toughest sum we will say, the question number 11. ठीक है, बिकॉज काफी लंबा है और काफी वेरिएबल्स है. ठीक है. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन. नाउ see to it how we can solve. The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 and 2n minus 1. क्या गिवन है, the ratio of sum of m and n terms. Sum of m and n terms मतलब क्या हुआ, sum of m terms upon sum of n terms is given by m square upon n square. Show that the ratio of the mth term and nth term, मतलब आपको अब यहाँ पर mth term upon nth term, mth term upon nth term आपको ये प्रूव करना है, that is 2m minus 1 upon 2n minus 1. ये आपको प्रूव करना. फाइन. अगेन ये आपको गिवन है. सम ऑफ m टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, m by 2 into 2a plus m minus 1 into d. यहाँ पर sum of n terms we write it as n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equals to m square by n square. बराबर. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ ये आपको इन टर्म्स ऑफ a निकालने के फिर लिए, एम एन भी कट हो जाएगा, m और n कैसे कैंसिल हो जाएगा, से स्क्वायर से हाँ एम बराबर स्क्वायर से बराबर एम और बराबर, एन ये m स्क्वायर. ये स्क्वायर से ये n ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. So what you get ultimately is 2a plus m minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into d is equals to m by n. बराबर. अब ये आने के बाद ये जैसे हमने लास्ट टर्म में किया था m n equals to n minus 1, तो इसमें भी सेम करना है. पुट m equals to m minus 1 and n equals to n minus 1. ऐसे टाइप के सम में आपको जब आपको सम ऑफ टर्म्स गिवन है और आपको nth टर्म निकालना है तो हर टाइम मोस्टली यही यूज करेंगे. पुट m सर equals to m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने ऐसे ही बना है.
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं होगा, नहीं। यू हैव टू पुट m इज इक्वल टू 2m माइनस वन एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस वन। तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज 2a प्लस 2m माइनस वन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस वन, n की जगह पर 2n माइनस वन लिखा और एक माइनस वन और इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। नाउ व्हाट यू गेट, 2a plus 2m minus 2 into d upon 2a plus 2n minus 2 into d is equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1। फाइन, इन सब में आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, a plus m minus 1 into d अपॉन यहाँ पर भी अगर 2 कॉमन निकाला तो a plus n minus 1 into d is equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1। क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। Now this can be written as the mth term and this can be written as the nth term is equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1। So ये आपका आंसर, that is, सर हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो प्रोसेस सही नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैसे निकाल रहे हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? अच्छा आपने बनाया है, एक मिनट रुको, लेट मी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ओके, लेकिन आप, एक मिनट, आपने mth टर्म अपॉन nth टर्म लिखा है, वो आपके पास कहाँ है? क्या सर? आपने am अपॉन an लिखा है लेकिन वो टर्म तो आपके पास नहीं है ना। तो वो ए एम को प्रूव करना है ना, ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू हाँ हाँ 2m-1। हाँ तो हाँ ए एम बाई ए एन को a प्लस m माइनस वन बाई डी भी लिख सकते हैं। हाँ। तो उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट 2m-1 बाई 2n-1। देखो जब भी आपको प्रूफ करना हो ना, तो आप प्रूफ को यूज नहीं कर सकते। प्रूफ का या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड यूज कर सकते हो टू गेट द राइट हैंड, टू ओनली टेक द लेफ्ट हैंड साइड और आइदर राइट हैंड साइड, आप दोनों साइड नहीं ले सकते टू प्रूफ। आर यू गेटिंग इट मानसी? यस। आइदर आप एक लेफ्ट साइड लो या तो राइट साइड लो, उन मतलब लेफ्ट साइड लेकर राइट साइड आया वो बताओ, या फिर राइट साइड लेकर लेफ्ट साइड आया वो बताओ, आप दोनों नहीं ले सकते टू प्रूफ। गिवन में जो है वो आप पूरा ले सकते हो, लेकिन टू प्रूफ में जो है वो आप नहीं ले सकते। क्लियर? Yes, sir. So that's it, यहाँ पर mth term divided by nth term is given by 2m minus 1 upon 2n minus 1। ये आपका प्रूफ हो गया। You have to show that the ratio of the mth term to nth term is given by this, और वही प्रूफ आया है। ये भी आपका डन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Bye, sir. या थैंक यू सर। या